हरियाणा के फरीदाबाद जिले में निकिता तोमर की हत्या के बाद इंसाफ दिलाने की मांग दिल्ली तक भी पहुंच गई है। इस तरह की घिनौने आपराधिक मामले ने समाज के लोगों को भी हिलाकर रख दिया है, जिसके बाद हिंदू वाहिनी संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता अलग अलग इलाके में कैंडल मार्च निकालकर हिंदुओं को जगाने का काम कर रहे हैं। साथ ही बता रहे हैं कि जिस तरीके से दूसरे समुदाय के लोग हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, अब हिंदुओं को जगाने की जरूरत है, तभी ऐसी घटनाएं रुकेंगी। हिंदू वाहिनी संगठन के पदाधिकारी अरविंद मिश्रा ने सैकड़ों की संख्या में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हरियाणा के फरीदाबाद जिले में निकिता तोमर की हत्या के बाद इंसाफ दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाला और साथ ही हत्यारों के लिए फांसी की मांग न कर सीधे जनता के बीच एनकाउंटर करने की मांग की। कहा कि सरकार अब कानून के तहत काम करे। संविधान में पहले से ही महिलाओं के प्रति अपराध को लेकर सख्त कानून बने हुए हैं, उन पर अमल करने की जरूरत है। पिछले कुछ दिनों में विशेष समुदाय के लोगों द्वारा हिंदू धर्म के लोगों पर इस तरह की घटनाओं ने देश को झकझोर दिया है और अब हिंदुओं को एक होने की जरूरत है। अब हिंदू जाग जाएगा तो इस तरह के अपराध अपने आप रुक जाएंगे। हिंदू वाहिनी संगठन के लोग हाथों में मोमबत्ती और निकिता के पोस्टर लेकर हिंदू एकता के नारे लगाकर लव जिहाद को रोकने की बात कर रहे हैं और साथ ही सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि सरकार प्रशासन को इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए जल्द से जल्द पुलिस को आदेश दे। हिंदू वाहिनी से है आप। निकिता वाला जो मामला है, कैंडल मार्च कर रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं आरोपी खिलाफ? ऐसा आरोपियों का एनकाउंटर होना चाहिए और हमारी एकमात्र केवल मांग है हरियाणा सरकार से कि आरोपियों का सीधे सीधे एनकाउंटर किया जाए। इस तरीके के मामले हम देख रहे हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सामाजिक संगठन भी है और आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहा है आज। नहीं, इस तरीके से आप परिवार का जो है समर्थन कर रहे हैं? नहीं, परिवार का तो समर्थन है ही है, हमारे परिवार के साथ हमारी पूरी संवेदना है, लेकिन मुख्य रूप से जो हमारा विषय है वो हिंदू समाज के लिए, क्योंकि ये लव जिहाद का विषय हो या कोई भी विषय हो, ये केवल इस्लामिक आक्रांताओं का या इस्लामिक आक्रोश, ये इस्लामिकों की अकेले की गलती नहीं है। इसमें एक दूसरी सबसे बड़ी गलती या दूसरा सबसे बड़ा कारण इसका है हिंदुओं का निष्क्रियता। हिंदू जो निष्क्रिय होकर बैठा हुआ है, इसलिए इनके हौसले बढ़े हुए हैं। यदि हिंदू सक्रिय होकर के एकदम पूरी ताकत के साथ यदि इसका प्रतिकार करने पर आ जाए तो ये एक दिन में क्या, एक घंटे के अंदर ये सारा कुछ रुक जाएगा। इसलिए हम हिंदुओं का जागरण करें और हिंदुओं को जगाने के लिए निकले ताकि हिंदू समाज इसका विरोध करे, हिंदू समाज इन सबके पीछे, इन सबके विरोध में एकजुट होकर के और इनको सबक सिखाए। अरविंद जी, योगी आदित्यनाथ ने बोला है कि हम सख्त कानून बनाएंगे लव जिहाद के खिलाफ। हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, क्या कहना है आपका? नहीं, कानून तो बहुत सारे हैं, लव जिहाद को लेकर के नहीं है, लेकिन इस प्रकार के इसके लिए बहुत सारे कानून हैं। यदि कोई किसी की हत्या करता है या किसी की बहन बेटी के साथ छेड़खानी करता है तो इसके लिए भारत में ऑलरेडी पहले से ही सख्त कानून है और मैं तो एक अधिवक्ता हूँ, एडवोकेट हूँ, इसलिए मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी भी है। लेकिन समस्या है कि ये सारा विषय हिंदुओं की निष्क्रियता के कारण होता है। हिंदू एकजुट होकर के उनके प्रतिकार को नहीं करता, उनका विरोध नहीं करता, इसलिए ये होता है। यदि हिंदू एक बार उठ करके इसका प्रतिकार करेगा, हिंदू उनको एक बार सबक सिखाने की ठान लेगा, तो इस देश में कितने प्रतिशत मुस्लिम हैं जो इस प्रकार का काम करते हैं, उन सबको 1 मिनट के अंदर ठीक करने का ठेका हिंदू समाज के इतना मादा है। लेकिन क्योंकि हिंदू निष्क्रिय है, हिंदू एकजुट नहीं होता, हिंदू इसको लेकर के सहज भाव में स्वीकार कर लेता है, इसलिए अब हिंदू के अंदर जागरण हुआ है। इसलिए ये सारी सरकारें और सारे राजनीतिक दल लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की बात कर रहे हैं। अरविंद जी, क्या जो आरोपी जो पकड़े गए हैं फांसी की मांग कर रहे हैं क्या आप संगठन? नहीं, मैं उनकी फांसी की मांग नहीं कर रहा, कोई ट्रायल नहीं भाई, सबके सामने उन्होंने मारा है, सार्वजनिक रूप से मारा है। और 2018 में इन लोगों के खिलाफ निकिता और निकिता के परिवार ने छेड़खानी का, जबरदस्ती का मुकदमा पहले भी दर्ज कराया है। तो उस समय भी पुलिस ने इनका समझौता करा दिया था राजनीतिक दबाव के कारण से, या जो भी वहाँ के उस समय के परिस्थितियाँ रही हो, लेकिन उस दबाव के कारण उन्होंने तब भी समझौता करा दिया था। तो इसलिए ये ट्रायल की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है भाई, सब कुछ एकदम स्पष्ट है, दिखाई दे रहा है, सबके सामने मारा है, सार्वजनिक मारा है, तो इसमें ट्रायल की और फांसी की जरूरत क्या है? इसको एक नजीर बनाया जाए और इसको पब्लिक को बता करके उनको सार्वजनिक एनकाउंटर कर देना चाहिए ताकि भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना करने का दुस्साहस न कर सके।